नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस प्लान के बारे में समझाने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की कई कंपनीज हैं और ये कंपनीज अलग अलग प्लान्स पर काम करती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 मुख्य MLM प्लान्स बताने वाला हूँ, या आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान भी कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से कंपनीज द्वारा अपनाए जाते हैं। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बाइनरी प्लान, सेकंड है मैट्रिक्स प्लान, थर्ड है यूनिलेवल प्लान, फोर्थ है स्टेयर स्टेप ब्रेक अवे MLM प्लान, फिफ्थ है बोर्ड MLM प्लान, सिक्स्थ है जनरेशन MLM प्लान, सेवंथ है हाइब्रिड MLM प्लान, एट्थ है मोनोलाइन MLM प्लान। सबसे पहले समझिए कि MLM प्लान होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो MLM प्लान वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा MLM कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या एसोसिएट पीपल्स को उनके द्वारा किए गए सेल्फ बिजनेस या उनकी डाउनलाइन के बिजनेस के लिए उन्हें भुगतान करती है। MLM प्लान ही MLM बिजनेस को एक्टिव रखती है। MLM प्लान किसी कंपनी की वैल्यूज और एथिक्स को दर्शाते हैं। MLM प्लान में बोनस, कमीशन, इंसेंटिव्स, प्रॉफिट शेयर, फंड इत्यादि इनकम बेसिस आते हैं। एक सही MLM प्लान शुद्ध गणितीय संरचना पर टिका होता है। यदि MLM प्लान में जरा सी भी खामी हो तो वह व्यवसाय को बर्बाद कर सकती है। वैसे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के 3 मुख्य प्लान होते हैं, बाइनरी, यूनिलेवल और मैट्रिक्स। बाकी अन्य इन्हीं के ही द्वारा निकले हुए प्लान हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। पहला है बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में टॉप पर एक लीडर होता है जो अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ता है। ये 2 लोग भी अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ते हैं। इसी प्रकार सिलसिला आगे बढ़ता है और नेटवर्क बढ़ता है। इस प्लान में इनकम मैचिंग द्वारा भी होती है और भी अनेक तरीकों द्वारा होती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। इसे पिरामिड प्लान भी कहा जाता है। ये पिरामिड स्कीम से थोड़ा अलग होता है। ये पिरामिड स्कीम नहीं, पिरामिड प्लान है। सेकंड है मैट्रिक्स प्लान। मैट्रिक्स प्लान में नेटवर्क की संरचना सीमित की जाती है। इसकी गहराई और लंबाई पहले से ही कंपनी द्वारा तय हो जाती है। जैसे आप अपने नीचे 4 लोग ही जोड़ सकते हैं और आपको 5 लेवल नीचे की डाउनलाइन से ही इनकम मिलेगी। इस तरीके से होता है। इसमें कंपनी पे आउट पर भी लिमिट लगा देती है। फिर है यूनिलेवल प्लान। इस प्लान में आप असीमित लोग डायरेक्ट डाउनलाइन में लगा सकते हैं। इसमें प्रत्येक स्पॉन्सर के अंतर्गत एक ही लेवल के फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट है स्टेयर स्टेप ब्रेक अवे MLM प्लान। यह प्लान विशेष रूप से रैंक आधारित होता है। एक विशिष्ट रैंक प्राप्त करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर अपनी डाउनलाइन टीम से अलग होकर एडमिन के नीचे एक नया टॉप लेवल प्राप्त कर लेता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर अपना नया ग्रुप बनाता है। इसे ही स्टेयर स्टेप ब्रेक अवे MLM प्लान कहते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड MLM प्लान। ये क्या है? बोर्ड MLM प्लान एक तरह से मैट्रिक्स प्लान की तरह ही होता है। इसमें डाउनलाइन की संख्या पर प्रतिबंध होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर एक विशेष रैंक पाने पर एक नए बोर्ड शीर्ष पर रखा जाता है और वहां से उसका फिर से ग्रुप स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान सबसे प्रचलित MLM प्लान है जो भारत में भी सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। इसमें आप जितने चाहे और जिस लेवल पर चाहें लोगों को जोड़ सकते हैं। आप अपना लेवल किसी भी हिसाब से बना सकते हैं, अपनी डाउनलाइन किसी भी अनुसार बना सकते हैं, कहीं पर भी किसी को भी जोड़ सकते हैं। ये होता है जनरेशन प्लान। नेक्स्ट है हाइब्रिड MLM प्लान। हाइब्रिड MLM प्लान कई सारे प्लान्स का मिश्रण होता है जिसमें कंपनी अपने अनुसार प्लान कस्टमाइज करती है। जैसे 3 लेग बाइनरी प्लान या 4 लेग बाइनरी प्लान अपने हिसाब से कस्टमाइज होता है। नेक्स्ट है मोनोलाइन MLM प्लान। यह प्लान सभी MLM की तुलना में अधिक सरल होता है। इसकी केवल एक ही लेग होती है और डाउनलाइन को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वर्टिकल रखा जाता है। यानी एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे ऐसे लोग चलते रहते हैं। जो सबसे पहले आ गया उसकी ज़्यादा इनकम होती है, बाद में आया हुआ व्यक्ति हमेशा नीचे ही रहता है। तो साथियों, ये थे कुछ मुख्य 8 MLM प्लान। वैसे तो और भी कई MLM प्लान्स हैं, लेकिन भारत में MLM कंपनी इन्हीं मुख्य MLM प्लान्स पर काम करती है। निष्कर्ष तौर पर एक MLM प्लान का विश्लेषण कैसे करें, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। किसी भी MLM प्लान की कैलकुलेशन को करके देखिए। यदि कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रही है तो किसी प्रोफेशनल से सहायता लें। साथ में कैलकुलेशन में हमेशा देखिए कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही।
सेकंड है, जो MLM प्लान बिना काम किए ही अधिक पैसा दे रहा हो तो उस कंपनी पर आप भरोसा न करें, क्योंकि वह कंपनी कुछ ही दिन की मेहमान होती है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। नेक्स्ट है, एक सही MLM प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर को विकास के अवसर होते हैं और रिवॉर्ड्स के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात, MLM प्लान में इनकम टर्नओवर पर आनी चाहिए, ना कि रिक्रूटमेंट पर। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो टर्नओवर कर रहे हो उस पर कोई इनकम नहीं आ रही, आप जितने लोगों को जोड़ रहे हो उतने लोगों पर आपको इनकम आ रही है, तो वह MLM प्लान फर्जी हो सकता है। उसे MLM नहीं कहिए, उसे आप मनी सर्कुलेशन कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, मनी सर्कुलेशन और MLM में आपको अंतर देखना चाहिए। मनी सर्कुलेशन में सिर्फ मनी का ही रोटेशन होता है, आपसे ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लिया जाता है और उसके बाद में अगले व्यक्ति को जोड़ने पर भी उससे भी पैसा लिया जाता है और आपको कमीशन दिया जाता है। लेकिन असली MLM कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं जिसको सेल्स करने पर ही आपको पैसा मिलता है, आपका जो टर्नओवर होता है उसी के आधार पर आपको इंसेंटिव भी मिलता है। तो इस बात का आप मुख्य रूप से ध्यान रखिए। अगली वीडियोस में हम एक एक प्लान का उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा और भी बहुत कुछ जानकारी कि कौन से प्लान में क्या प्लस पॉइंट है और कौन से प्लान में क्या माइनस पॉइंट है। हर चीज़ आपको पता लगेगी हमारे अगले वीडियोस में। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप अगले वीडियो से ना चूक जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपनी टीम में इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसमें से कौन सा प्लान अच्छा लगता है या आप किस कंपनी में किस प्लान पर आधारित काम कर रहे हैं। धन्यवाद।